नमस्कार, मैं लखन सालवी बरसों से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की खबरें दिखाता रहा हूँ। आज खुद की खबर दिखा रहा हूँ। 19 अगस्त 2026 को दोपहर 11:15 बजे एक कथित पत्रकार ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। मुझे चाहने वाले इंसानियत पसंद लोगों, मेरी निष्पक्ष पत्रकारिता को पसंद करने वाले और मेरे संजीदा दोस्तों ने इस घटना की निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर घटना को शेयर किया है, घटना की निंदा की है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। कुछ ही समय में यह सूचना देश भर में फैल गई। मैं आप सभी का आभारी हूं कि आपने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और मेरे साथ खड़े हुए। दिल्ली से लेके बेंगलोर तक, बाड़मेर से लेके मद्रास तक और राजधानी जयपुर से लेकर भीलवाड़ा तक हर जगह से मेरी जान पहचान वाले तमाम लोगों ने मोबाइल कॉल किए हैं, मैसेज किए हैं, संदेश भेजे हैं और संवेदनाएं प्रकट की है। एक के बाद एक इतने कॉल आए कि कई लोगों के कॉल में अटेंड नहीं कर पाया, पर मैंने आपकी भावनाएं समझ ली। मैं आपके प्रेम और आपकी संवेदनाओं के आगे नतमस्तक हूँ। गोगुंदा, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, दिल्ली, कोटा, बारा सहित प्रदेश भर के कई गांवों, कस्बों और शहरों से आप सभी की मेरी स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं वो जायज है, लेकिन आप चिंता न करें। आपके सहयोग से मैं सबल हूँ। मैं इन लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। क्योंकि आप सभी जानना चाह रहे हैं कि मुझ पर यह जानलेवा हमला किसने किया और क्यों किया, तो इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब मैं दे रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कई सालों से राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहा हूं। आप यह भी जानते ही होंगे कि मैं प्रमुखता से जन मुद्दों की मीडिया पैरवी का काम करता रहा हूं। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर बढ़ रहे हैं और हम लोग अनजाने में ही सही उन्हें डॉक्टर तो कह ही रहे हैं, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में झोला छाप पत्रकार भी बढ़ रहे हैं और हम जाने अनजाने में ऐसे झोला छापों को पत्रकार कह देते हैं। तो ऐसा ही एक झोला छाप पत्रकार गोगुंदा में भी है, जो पिछले कुछ सालों में पनपा है और इसका नाम है गोपाल लोढ़ा। जैन परिवार का ये छद्म पत्रकार कई सालों से मुझसे द्वेषता रखता आया है। मैं सहज हूँ, सरल हूँ और विनम्र हूँ। मैं सदा निष्पक्ष और बेबाक रहा हूँ। मैं हर समाज के लोगों से, युवाओं से, जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से सम्मानजनक तरीके से बात करता हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनसे व्यवहार रखता हूँ। यही कारण है कि हर तरह के लोगों से मुझे भी सम्मान मिलता है। हर जगह मेरी बात सुनी जाती है और हर जगह मुझे तवज्जो दी जाती है। तो यह जो है मेरी छवि, ये मिस्टर लोढ़ा को पसंद नहीं है। इस कारण ये मेरे हर काम में टांग अड़ाता रहता है। कभी मेरे YouTube चैनल से वीडियो चुरा लेता है, कभी लोगों को मेरे खिलाफ भड़काता है, कभी कभी जब मैं कभी किसी की बाइट रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो ये खुद बीच में आकर बाधा उत्पन्न करता है। ऐसा कई बार हो चुके हैं। कई लोग इस बात को जानते हैं कि इसकी छवि कैसी है और इसकी हरकतें कैसी है। इसकी ऐसी घटिया हरकतों को गोगुंदा के लोग देखते रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 19 अगस्त 2026 के दिन मेरे साथ क्या हुआ। तो 19 अगस्त 2026 को सुबह जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत क्षेत्र के कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर गोगुंदा के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक लोग मौजूद थे। वहां गोपाल लोढ़ा भी आया, अन्य पत्रकार भी वहां मौजूद थे। लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हमने उनके फोटो लिए। फोटो लेने के बाद में ग्रामीणों में से कुछ के हम बाइट रिकॉर्ड करना चाह रहे थे, तो हम सभी नीचे आए। मतलब यहाँ गोगुंदा का जो उपखंड कार्यालय है वो छत पे है, पहली मंजिल पे है और नीचे तहसीलदार कार्यालय है। तो वो सब हम उतर के नीचे आए और हम बाइट रिकॉर्ड कर रहे थे। तो मैं जब बाइट रिकॉर्ड करता हूँ तो माइक लगाता हूँ। तो मैंने कॉलर माइक जो मेरे
पास में था। कॉलर माइक को मैंने पूर्व सरपंच है जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत के, मैंने उनके जो है माइक लगाया और मैंने उनकी रिकॉर्डिंग शुरू की। मेरे पास में एक साथी योगेश तेली, वो पत्रकार है, वो भी खड़े थे, वो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम रिकॉर्ड करने लगे, मैं जैसे ही सवाल पूछने लगा, बीच में गोपाल लोढ़ा ने सवाल कर दिए। चलो सवाल तो एक ही तरह के होंगे तो मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ठीक है, उसने सवाल पूछ लिया, कोई बात नहीं, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन रिकॉर्डिंग चलते चलते अचानक वो बीच में अपना मोबाइल घुसेड़ने लगा। जो मेरा मोबाइल है, मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो बीच में इस तरीके से जो है अपने मोबाइल को बार बार ला रहा है और बाधा डाल रहा है। तो जब बार बार उसने बाधा डाली, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये इस तरीके अपने मोबाइल को बार बार मेरे सामने लेके आ रहा था और बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो मैंने उसको जो है टोका। मैंने जैसे ही उससे टोका तो वो आक्रोशित हो गया और मुझे नीच, चोर ऐसे शब्द कहते हुए जोर जोर से मुझे गालियां देने लगा। मैंने फिर उससे चेतावनी दी तो उसने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने अपनी मुट्ठी में कोई नुकीला हथियार छुपा रखा था, जिससे वो मेरे सिर और चेहरे पर रगड़ते हुए वार कर रहा था। इस रगड़ते हुए वार करने से और उस नुकीले हथियार से वार करने से जो है मेरे शरीर में जगह जगह पर, सिर में, मुंह पे, ये नाक के पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चोटें उससे आई और यहाँ से खून बहने लगा। वहां पे कम से कम 250 लोग मौजूद थे उस समय। लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया, उसे पकड़ा, लेकिन वो हर बार उनसे छूट छूट के मेरे पास आ रहा है और मेरे से वो झगड़े कर रहा है और मुझ पे वार कर रहा है। मैं वहां खड़े सभी लोगों से अपील कर रहा था कि वो उसको रोके। कई लोगों ने उसे रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन उसने रह रहकर 3 बार मेरे ऊपर अटैक किया। मेरे सिर पर, मेरे चेहरे से खून की धाराएं बहने लगी। लोग मुझे पकड़कर तहसील कार्यालय के सामने स्थित उप जिला अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सक के निर्देश पर नर्सिंग स्टाफ ने ड्रेसिंग शुरू करी। मेरे ब्लड पहुंचे गए और मेरे जहां जहां पे चोटें थी वहां पर जो है नर्सिंग स्टाफ ड्रेसिंग कर रहा था और वहां पर दर्जनों लोग मौजूद थे। कई लोग वहां पे एकत्र हो गए थे। मेरा जो चेहरा है वो नर्सिंग स्टाफ की तरफ था। नर्सिंग स्टाफ मेरे पट्टी कर रहा है, मेरे दवा लगा रहा है। तभी पीछे से गोपाल लोढ़ा और उसका भाई कैलाश लोढ़ा वो आए और गोपाल लोढ़ा ने पीछे से ही मेरे सिर में जोरदार मुक्का मारा और तुरंत जो है दोनों वहां से भाग गए। तो वे जब भाग रहे थे तब अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में वो रिकॉर्ड हो गए। मैंने अस्पताल से ही उदयपुर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के नंबर पर कॉल कर दिया। वहां से मुझे कॉल पर कहा गया कि वे कुछ ही देर में जाब्ता भेज रहे हैं। इसके बाद मैंने गोगुंदा थाना अधिकारी को भी कॉल किया, उनको भी बताया तो उन्होंने कहा कि उनको सूचना मिल चुकी है और वो थाने से जाब्ता भेज रहे हैं। कुछ ही देर बाद थाने में एएसआई के नेतृत्व में एक टीम अस्पताल में पहुंची और मेरी लिखित में रिपोर्ट ली और डॉक्टर से जो है मेरा मेडिकल करवाया। मेरी रिपोर्ट के आधार पर जो है गोपाल लोढ़ा और उसके भाई कैलाश लोढ़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। करीब 2 घंटे बाद गोपाल लोढ़ा की रिपोर्ट के आधार पर मेरे खिलाफ भी एक रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इन दोनों रिपोर्ट की जो जांच है वो उदयपुर के गिरवा डीएसपी छगनजी पुरोहित को सौंपी गई है और अब वो इस मामले में जांच करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि गिरवा डीएसपी निष्पक्ष जांच करके आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। गोगुंदा पुलिस से मेरी नाराजगी है। गोपाल लोढ़ा ने 10 नवंबर 2025 को एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे बारे में अनाप शनाप लिखा था। मैंने उसी दिन गोगुंदा थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तब 20 नवंबर 2025 को मैंने उदयपुर पुलिस अधीक्षक के यहाँ परिवाद दिया, लेकिन एक पत्रकार की रिपोर्ट वहां पर भी दर्ज नहीं की गई। आप सोचिए क्यों दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उस मामले को मैं न्यायालय में ले गया, लेकिन वहां से भी पेशी पर पेशी मिली, लेकिन एफआईआर दर्ज करने का आदेश आज तक नहीं मिला। अगर उस समय एफआईआर दर्ज कर ली गई होती तो आज गोपाल लोढ़ा तहसील परिसर में मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने और जातिगत गालियां निकालने की हिम्मत नहीं करता। इस वीडियो के माध्यम से मैं फर्स्ट इंडिया और जी राजस्थान के सीईओ से सवाल करना चाहता हूं कि आपने खबरों और विज्ञापन के लिए कैसे व्यक्ति को नियुक्त कर रखा है जो जातिवादी है, अपराधी प्रवृत्ति का है, जिसके खिलाफ आए दिन लोग लामबंद होते रहते हैं, जिसके खिलाफ आए दिन शिकायतें की जाती है। आपको गोगुंदा के लिए आपके चैनल की साख के अनुरूप एक संवेदनशील और संजीदा पत्रकार ही नहीं मिल पा रहा है।
ऐसे लोगों से आप पत्रकारिता को बचाइए। आप लोगों के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। एक बात और बता दूं, मैं ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को निःशुल्क पत्रकारिता सिखाता रहा हूं। प्रदेश भर में कई युवाओं को मैंने पत्रकारिता के प्रशिक्षण दिए हैं, जिनमें से कई युवा आज अच्छे पत्रकार के रूप में उभर रहे हैं। वर्तमान में मैं प्रदेश के 4 युवाओं को निःशुल्क पत्रकारिता सिखा रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी युवा की प्रगति से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उसकी प्रगति में सहयोगी बनता हूं। आप सभी मेरी चिंता न करें, कुछ दिन मुझे कॉल न करें, मैसेज पर जवाब दे दूंगा। अभी मैं ठीक हूँ। इस घटना से अंदर से थोड़ा टूटा जरूर हूँ, लेकिन कमजोर नहीं हूँ। सत्य की इस लड़ाई में जितना हो सके उतना मेरा साथ दीजिए।